आज हम लोग स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। ये तीन वर्ड जो है स्टॉक मार्केट का ब्रह्मास्त्र है। बोलने का मतलब ये कि जो कुछ भी ओटीएम में होगा, ध्यान रखिएगा ओटीएम क्या होता है बताऊंगा बाद में। ओटीएम का फुल फॉर्म हो गया आउट ऑफ द मनी, आईटीएम का मतलब हो गया इन द मनी और एटीएम का मतलब हो गया एट द मनी। ये तीन वर्ड हो गया। एटीएम मतलब हो गया जो इंडेक्स का प्राइस है, ये जो इक्विटी का प्राइस है उसके आसपास नियरेस्ट वाला जो भी स्ट्राइक का ऑप्शन का कॉल हो या पुट हो वो कहलाएगा एटीएम, एट द मनी। और अगर आप उससे दूर जा रहे हो, तो अगर आप पुट साइड में उस नीचे की ओर आ रहे हो जिसमें उसका प्रीमियम कम होता जा रहा है, तो वो आउट ऑफ द मनी कहलाया। और कॉल में जितना दूर जा रहे हो, मतलब कि अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है, मान लिया रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1200 और हम बात कर रहे हैं 1300, तो 1300 क्या हो गया, ओटीएम हो गया सबसे दूर वाला। तो चूंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब कि आपको जो भी कॉल और पुट जो भी है, आपको उस एक्सपायरी से पहले आपको क्लोज कर देना है। अगर आपने बाय किया है तो सेल कर दो, और सेल किया है तो बाय कर लो, ताकि आपका ट्रांजेक्शन जीरो हो जाए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको ऊपर पेनाल्टी वगैरह जो भी है एक्सचेंज मारती है। तो हमें अभी सीखना है कि आखिर में जो ऑप्शन में 90% लोग लॉस करते हैं, उनका मेन रीज़न क्या है, उनके लॉस का मेन रीज़न क्या है कि वो मोस्टली ट्रेड करते हैं ओटीएम के ऊपर में। ओटीएम मतलब सस्ता वाला स्टॉक, सस्ता वाला स्ट्राइक प्राइस का एंट्री। मतलब कि रिलायंस चल रहा है 1200, तो हमने उठा लिया 1400 रुपये वाला कॉल, वो मिलेगा 1 रुपया 2 रुपया का। जबकि वही रिलायंस का आप 1200 वाला कॉल खरीदोगे तो आपको मिलेगा 80 रुपये 90 रुपये का। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जितना दूर जा रहा है उतना पैसा कम लग रहा है। और जो मार्केट में जो भी बंदे हैं, रिटेलर हैं, उनको सस्ता चाहिए, कम से कम में। अरे ये यहाँ तक आएगा, 1 से 2 हो जाए मैं बेच दूंगा, लेकिन उनका चांस 1 से 2 होने का प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.99% होता है। लेकिन वही आप एटीएम वाले स्टॉक पर बात करोगे आप, या नियरेस्ट ओटीएम पर बात करोगे आप, तो उनका मूवमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है ऑलमोस्ट 50% होता है। मतलब अगर इक्विटी 10 पॉइंट चढ़ेगी तो उनका ऑप्शन कम से कम 3-4 पॉइंट चढ़ जाएगा। लेकिन अगर इक्विटी 10 पॉइंट स्लो करके चढ़ती है, तो भी जो 1400 या 1500 वाला जो ओटीएम का प्राइस था वो धीरे डाउन ही होगा, क्योंकि उसमें टाइम डिके होगा। तो हम इस चीज़ को स्क्रीन पर समझते हैं कि आखिर में जो एक कन्फ्यूजन है, जो ऑप्शन में ट्रेडर हैं वो ओटीएम को, स्ट्राइक को एंट्री करने के बाद अपने आप को इन्वेस्टर कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, देखते हैं कब तक ये ऐसा होता है, और वो पैसा जीरो हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपका फोकस जनरली ओटीएम होता है, या फिर आपके प्राइस के बाद स्टॉक गिरता जाता है, तो आपका लॉस जीरो भी, लॉस जो है वो 100% भी हो सकता है। आइए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉक का मूवमेंट, बराबर। अब मान लिया टाटा स्टील का मैं स्ट्राइक बात कर रहा हूं, जिसका अभी का प्राइस चल रहा है 125। तो उसके पास जो कॉल साइड मुझे लगता है 125 से ऊपर जाएगा, तो जो कॉल के ऊपर वाला जो मनी है वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। मतलब कि 130 का कॉल या 135 का कॉल, ये ओटीएम कहलाएगा, जिसका प्राइस घटता जाएगा। देखो आप 130 वाला प्राइस का क्या रेट है, 250, और 135 का प्राइस का है 1.25, दूर जा रहा है। जब उसे इन द मनी में आते हैं तो उसका प्राइस उल्टा होता है, वो कॉस्टली होता है। पुट साइड में भी सेम कंडीशन। तो पुट में क्या होगा, जितना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे दूर जाएंगे हम, मतलब नीचे की ओर जाएंगे, तो पुट आउट ऑफ द मनी कहलाएगी, और जब अंदर जाएंगे हम तो आउट इन द मनी कहलाएगी। मतलब 125 चल रहा है और हम बात करें 120 का, 115 का, तो ऊपर क्या होगा हमारा, इन द मनी होगा, और नीचे क्या हमारा होगा, आउट द मनी होगा। होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा और क्लियर समझते हैं। तो ये पहला जो पेज आपका हुआ वो कॉल का पेज हुआ। तो कॉल का अभी जो प्राइस चल रहा है 125, तो मैंने बोला था क्या कि कॉल में ऊपर जाएंगे तो वो ओटीएम कहलाएगा। तो ये आ गया ओटीएम।
तो 125, 130, 135, 140, अब बात करो 150 जिसका उम्मीद ना के बराबर है, तो क्या हो गया वो वर्थलेस हो जाएगा आपका। अगर मार्केट एक्सपायर आपका 125 के आसपास होती है तो जितने भी आपके 130, 135 वाले कॉल है वो सब जीरो हो जाएंगे, और इसका उल्टा ये हो गया इन द मनी हो गया। तो मतलब इनका चांस जीरो होने का न के बराबर है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग दे रहा है 125 पे। तो ये 7.5 रुपया का जो कॉल है वो गिरते गिरते बहुत ज़्यादा होगा तो 1 रुपया होगा या 50 पैसा होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। सेम वे पुट साइड में बात करता हूं मैं, तो पुट का भी सेम कंडीशन आपका हो गया। पुट पे भी आप इंदर की ओर जाओगे तो क्या कहलाएगा, ये आउट द मनी कहलाएगा, क्योंकि पुट मतलब नीचे की ओर मार्केट मूवमेंट देगा, जितना दूर का मूवमेंट देगा उतना वो आउट ऑफ द मनी हो गया, और जितना आप इसके अंदर जा रहे हो वो इन द मनी हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा।